हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। आज हम हिंदी 1 में पाठ 6 का अध्ययन करेंगे। पाठ 6 का नाम है साइकिल की सवारी और इस पाठ के लेखक है सुदर्शन। साइकिल की सवारी। हास्य व्यंग्य की कोई भी रचना जहां हमें गुदगुदा जाती है वहीं भीतर कहीं गहरे तक सोचने पर मजबूर भी करती है। हास्य व्यंग्य यानी कि जिसको पढ़कर हमें हंसी आए और जिससे कुछ हमें कोई सबक सीखने को भी मिले, ऐसी कोई रचना जहां हमें अंदर ही अंदर प्रसन्नता से हम भर जाते हैं, तो वहीं हमें उससे कुछ सीख भी मिलती है, हम कुछ सोचने पर विवश हो जाते हैं। व्यंग्य में जहां सामाजिक मानसिकता पर कटाक्ष होता है मतलब व्यंग किया जाता है, कुछ प्रहार किया जाता है किन्हीं कुरीतियों के ऊपर, वही हास्य कथा हमें हंसाकर हमारा मन हल्का करती है। दो तरह की कथाएं यहाँ बताई गई है, एक तो व्यंग्यात्मक और एक हास्यात्मक। तो जो व्यंग्यात्मक रचनाएं होती है वह हमें कोई सीख देती है, कोई सबक देती है, उनमें समाज की किसी बुराई के ऊपर कटाक्ष किया जाता है। और हास्यात्मक जो रचनाएं होती है वह हमें अंदर तक गुदगुदा जाती है, यानी कि हमें हंसने पर मजबूर कर देती है। तो हमारा ये जो पाठ है साइकिल की सवारी, यह कुछ इसी प्रकार का है। मैरी कॉम ने कहा है, हार मत मानो, हमेशा अगला मौका अवश्य आता है। ये जो प्रसिद्ध खिलाड़ी है मैरी कॉम, इन्होंने भी कहा है कि कभी भी अपने जीवन में हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में तुम्हें आगे बढ़ने का मौका अवश्य मिलेगा। भगवान ही जानता है कि जब मैं किसी को साइकिल की सवारी करते या हारमोनियम बजाते देखता हूँ तब मुझे अपने ऊपर कैसी दया आती है। यहाँ पर लेखक का कहना है कि जब भी मैं किसी दूसरे मनुष्य को साइकिल चलाते हुए या हारमोनियम बजाते हुए देखता हूँ तो मुझे अपने ऊपर बहुत दया आती है। अब ये दया क्यों आती है हम जानते हैं। सोचता हूँ भगवान ने ये दोनों विद्याएं भी खूब बनाई है। एक से समय बचता है, दूसरी से समय कटता है। समय किससे बचता है? साइकिल चलाने से। यदि हमें कहीं जाना होता है, हम पैदल जाएं और यदि साइकिल पर जाएं तो साइकिल पर जाने से हमारा समय बचता है। और हारमोनियम बजाने से क्या होता है? हमारा समय कटता है, मतलब समय हमारा बहुत अच्छे से व्यतीत होता है संगीत के साथ। मगर तमाशा देखिए, हमारे प्रारब्ध में, प्रारब्ध का अर्थ होता है भाग्य में, लेखक ने कहा है कि हमारे भाग्य में कल युग की ये दोनों विद्याएं नहीं लिखी गई। न हम साइकिल चला सकते हैं न बाजा ही बजा सकते हैं। लेखक ने कहा है कि मुझे ये दोनों ही विद्याएं नहीं आती, न तो मैं साइकिल चलाना जानता हूँ और न ही मैं हारमोनियम बजाना जानता हूँ। शायद 1932 की बात है कि बैठे बैठे ख्याल आया, चलो साइकिल चलाना सीख लें। इसकी शुरुआत यूं हुई कि हमारे लड़के ने चुपचाप यह विद्या सीख ली और हमारे सामने से सवार होकर निकलने लगा। लेखक को न तो साइकिल चलाना आता था और न ही हारमोनियम बजाना आता था। उन्होंने ये कब प्रारंभ किया? उन्होंने कहा है कि हो सकता है यह सन 1932 की बात हो, जब उन्होंने देखा कि उनका अपना बेटा साइकिल चला रहा है उनके सामने, तो उनको लगा कि मुझे भी साइकिल चलाना सीखना चाहिए। अब आपसे क्या कहें कि लज्जा और घृणा, लज्जा मतलब शर्म और घृणा का अर्थ है नफरत के कैसे कैसे ख्याल हमारे मन में उठे। सोचा, क्या हम ही जमाने भर में फिसड्डी रह गए हैं? मतलब क्या सारे जमाने में हम ही सबसे पीछे रह गए हैं? क्या मैं ही सबसे नालायक हूँ जिसे ये दोनों ही काम नहीं आते? सारी दुनिया साइकिल चलाती है, मूर्ख और गंवार चलाते हैं, हम तो परमात्मा की कृपा से पढ़े लिखे हैं। यानी कि जो अनपढ़ गंवार लोग हैं वह भी साइकिल चलाना जानते हैं, तो मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, क्या हम ही नहीं चला सकेंगे? आखिर इसमें मुश्किल क्या है? कूद कर चढ़ गए और ताबड़तोड़ पांव मारने लगे। कहाँ चढ़ गए? साइकिल के ऊपर चढ़ गए और पैडल मारने लगे। और जब देखा कि कोई राह में खड़ा है तब टन टन करके घंटी बजा दी। बस महाराज, हमने साइकिल सीखने का निश्चय कर लिया। और इस प्रकार लेखक ने साइकिल चलाने का निश्चय किया। दूसरे दिन हमने अपने फटे पुराने कपड़े तलाश किए और उन्हें ले जाकर श्रीमती जी के सामने पटक दिए कि इनकी जरा मरम्मत कर दो। जब लेखक ने निश्चय कर लिया कि मुझे साइकिल चलाना सीखना है,
तो अगले ही दिन उनके जो पुराने फटे फुटे कपड़े थे वो उन्होंने अपनी पत्नी के सामने जाके रख दिए कि इनकी कुछ मरम्मत कर दो, क्योंकि वो चाहते थे कि जब वो साइकिल चलाएं तो इन्हीं कपड़ों को पहनकर चलाएं, ताकि कुछ फटे भी, कुछ क्षति भी पहुंचे तो इन कपड़ों की ही पहुंचे, नए कपड़े उनसे बच जाएं। जब लेखक ने अपने फटे पुराने कपड़े अपनी पत्नी के सामने ले जाकर डाल दिए तो उनकी पत्नी उनसे क्या कहती है। उनकी श्रीमती जी बोली, पहले बताओ इनका क्या बनेगा। तो लेखक ने कहा, हम चाहते थे कि घर में किसी को कानो कान खबर न हो और हम साइकिल सवार बन जाएं, पर श्रीमती जी ने न मानी और जो झक मारकर बताना पड़ा कि रोज रोज तांगे का खर्च मारे डालता है, साइकिल चलाना सीखेंगे। लेखक बताना नहीं चाहते थे कि वो साइकिल चलाना सीख रहे हैं, परंतु पत्नी के बार बार पूछने पर उनको बताना पड़ा कि वह कपड़े क्यों सही करवा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि मैं रोज रोज तांगे पर आने और जाने का खर्चा उठा नहीं सकता, इसलिए साइकिल चलाना सीख रहा हूँ। श्रीमती जी ने बच्चे को सुलाते हुए हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, उनकी पत्नी मुस्कुराई, मुझे तो आशा नहीं कि आपसे यह बैल मेड़ चढ़ सकेंगे। देखिए ये एक मुहावरा है। उनकी पत्नी ने उनसे क्या कहा कि मुझे आशा नहीं है कि आप इस कार्य को अच्छी तरह से संपन्न कर पाएंगे। खैर यत्न कर देखिए, यत्न मतलब प्रयास करके देख लीजिए, मगर इन कपड़ों का क्या बनेगा। हमने जरा रोब से कहा, आखिर साइकिल से एक तो बार गिरेंगे या नहीं, और गिरने से कपड़े फटेंगे या नहीं। जो मूर्ख हैं वे नए कपड़ों का नुकसान कर बैठते हैं, जो बुद्धिमान है वे पुराने कपड़ों से काम चलाते हैं। यहाँ पर लेखक ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय पत्नी के सामने प्रस्तुत किया कि साइकिल चलाने से मैं कम से कम एक दो बार तो गिरूंगा, तो मेरे कपड़े जो फटेंगे वो पुराने कपड़े ही फटेंगे, नए कपड़े बच जाएंगे। इधर हमने बाजार से जंबक के 2 डिब्बे खरीद लिए कि चोट लगने पर उसका उसी समय इलाज किया जा सके। इसके बाद जाकर एक खुला मैदान तलाश किया ताकि दूसरे दिन से साइकिल सवारी का अभ्यास किया जा सके। अब यह सवाल हमारे सामने था कि अपना उस्ताद किसे बनाएं। हमेशा हमें कुछ भी सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो लेखक ने कहा कि मैं साइकिल चलाना तो प्रारंभ कर रहा हूँ, लेकिन अपना उस्ताद, अपना गुरु मैं किसे बनाऊं। इसी उधेड़ बुन में बैठे थे कि तिवारी लक्ष्मी नारायण आ गए और बोले, क्यों भाई, हो जाए एक बाजी शतरंज की। तभी वहां पर कौन आए, तिवारी लक्ष्मी नारायण आए और उन्होंने लेखक से शतरंज खेलने के लिए कहा। हमने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं साहब, आज तो जी नहीं चाहता। क्यों, उन्होंने पूछा, क्यों? यदि जी न चाहे तो क्या करें। यह कहते कहते हमारा गला भर गया, तिवारी जी का दिल पसीज गया। हमारे पास बैठकर वह हमसे बोले, अरे भाई मामला क्या है, स्त्री से झगड़ा तो नहीं हो गया। तिवारी जी ने कहा कि लेखक उनसे मना कर रहे हैं शतरंज खेलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि कहीं अपनी पत्नी से झगड़ा तो नहीं हो गया। हमने कहा, तिवारी भैया क्या कहें, सोचा था लाओ साइकिल की सवारी सीख लें, मगर अब कोई ऐसा आदमी दिखाई नहीं देता जो हमारी सहायता करे। बताओ है कोई ऐसा आदमी तुम्हारे ख्याल में। तब उन्होंने अपने मित्र को अपनी बात बताई कि मैं कोई ऐसा आदमी चाहता हूं जो मुझे साइकिल चलाना सिखाए। तिवारी जी ने हमारी तरफ बेबसी अर्थात लाचारी की आंखों से ऐसे देखा मानो हमको कोई खजाना मिल गया है और वे खाली हाथ रह जाते हैं। बोले, आदमी तो ऐसा है एक, मगर वो मुफ्त नहीं सिखाएगा, फीस लेगा, दे सकोगे? कितने दिन में सिखा देगा? लेखक ने पूछा, कितने दिन में सिखा देगा? यही 10-12 दिनों में। और फीस क्या लेगा हमसे? दोनों मित्रों में बात हुई। तिवारी जी ने कहा कि एक आदमी है जो तुम्हें साइकिल चलाना सिखा देगा। कितने दिन में सिखाएगा? जब लेखक ने उनसे पूछा और यह भी पूछा कि साथ ही वो कितनी फीस लेगा।